लिए तज मायाभिमान जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। यहाँ पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन आवाज बहुत कम है। देखिए आपके लिए गरम गरम भोजन बन रहा है, यहाँ तक सुगंध आ रही है। तो मन से ताली बजाएंगे, हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे तो आसपास के जो पड़ोसी हैं जो सोच रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं वो भी यहाँ आएंगे। तो आपके जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी, मंच आसीन पूजनीय भाई जी, महात्मा जी एवं आज के इस सत्संग में आए सभी श्रद्धालुगण, जिज्ञासुगण, आप सभी जहाँ पे भी हैं शांति से सत्संग को श्रवण करें, शोर ना मचाएं। जो जहाँ पे है वो वहीं बैठ जाए, क्योंकि जो सत्संग है वो बड़े भाग्य से मिलता है। आप सभी लाइन में आराम से, बच्चे शोर ना मचाएं और ध्यान पूर्वक सत्संग को सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग्य पाइये सत्संगा बिन ही प्रयास होत भव भंगा। कि ये जो सत्संग की प्राप्ति होती है ये बड़े भाग्य से मिलती है। हर किसी के जीवन में ये सत्संग नहीं मिलता। आज जो भी इस पंडाल में सत्संग सुन रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि सुत दारा और लक्ष्मी, पति पत्नी बच्चे और पैसा, ये तो पापी के घर भी होते हैं, एक चोर के घर भी होते हैं, डाकू के घर भी होते हैं। लेकिन बताया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, संतों की संगति और सत्संग। आज यहाँ पे बहुत लोगों ने सहयोग दिया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भी इस सत्संग के आयोजन में अपना योगदान दिया। और हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दें और जीवन में भक्ति दें। खाटू श्याम जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपके यहाँ पे आदिवासी समाज है, बिहार के लोग भी बहुत रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग राजस्थान में एक जगह है सिक्कर, उसके पास एक जगह है, गांव का नाम है खाटू। और कथा आती है कि जो पांच पांडव थे उसमें जो भीम था, भीम के जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के जो पत्नी थी उसका नाम था हिडिंबा, जो आपके यहाँ असम, नागालैंड, दीमापुर के तरफ से हिडिंबा का नाम आता है। तो उनका पुत्र हुआ बर्बरीक। तो वो जो बर्बरीक था उनका पुत्र, उसको वरदान था और उसके पास 3 बाण थे, ये कथा है। और जो बर्बरीक था उसके पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वो धरती को हिला सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं क्या करूं इस युद्ध में। तो उसकी माँ ने बर्बरीक को कहा कि जो पक्ष में हार रहा होगा तो उसका साथ देना। तो भगवान कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक
कौरवों की तरफ हारते हुए हो गया तो पांडव हार जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक से कहा कि तुम अपनी महानता बताओ। तो बर्बरीक ने क्या कहा कि आप महाराज जो कहेंगे भगवान कृष्ण को मैं वो करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये एक पेड़ है, इसके पत्ते में छेद करके दिखाओ। तो उसने कहा मैं एक तीर मारूंगा और इसमें पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सब में एक तीर से छेद हो जाएगा। तो जब उसने बाण छोड़ा तो जब पत्तों पर छेद हो रहा था एक पत्ता नीचे गिर गया और वो भगवान के पैर के नीचे आ गया। जब वो पैर के नीचे आया तो तीर बाण गिर गया और उसने कहा भगवान मैं आप अपना पैर हटा लीजिए, इसमें मैं तीर से इसको छेद करना है। तभी भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया कि देखिए ये तो बहुत महान व्यक्ति है, बहुत भारी योद्धा है। तो उसको बोला ब्राह्मण के वेश में कि तुम मुझे अपना शीश दान कर दो। तो उसने अपना शीश दान किया और जब बर्बरीक ने अपना शीश दान किया तो भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया कि तुम, महाभारत तो देखिए द्वापर युग में हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया बर्बरीक को कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम्हें श्याम का नाम से पूजा जाएगा। और आज उसी को खाटू श्याम बोलते हैं और इसीलिए आज लोग बोलते हैं हारे का सहारा श्याम हमारा। तो ये आज खाटू श्याम जयंती है और भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया। तो देखिए जिसने अपने गुरु की बात को माना उसको आज पूरी दुनिया में वो फेमस है, प्रचलित है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि नाना शास्त्र पठेन लोकनम दाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण, कि अर्जुन हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कोई चर्च में जाता है, गिरजाघर में जाता है, अपने अपने रीति रिवाज करते हैं। यहाँ बिहार के समाज है, अभी छठ पूजा हुआ, सबने छठी मैया का बहुत अच्छी तरह से त्योहार को बनाया। छठ क्यों पड़ा? क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद जो पर्व मनाया जाता है, इसलिए 6 दिन के बाद उसका नाम छठ पड़ गया, छठ पूजा। और उसमें माताएं बहनें तपस्या करती हैं अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, पानी में खड़े होकर। तो देखिए भगवान कृष्ण ने यही बोला अर्जुन को कि अर्जुन तू कुछ भी कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, जप कर ले, मंदिर में चला जा, वेद शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, लेकिन आत्म ज्ञान के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। तो उसने पूछा कि आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो आत्म ज्ञान आत्मा का जो ज्ञान होता है, शरीर का ज्ञान नहीं होता। जो आत्मा का ज्ञान होता है वो समय के सदगुरु के द्वारा मिलता है। जो समय के गुरु होते हैं वो आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जब व्यक्ति ज्ञान लेता है तब उसके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। आज हम भगवान राम को पूजते हैं, घरों में भगवान कृष्ण को पूजते हैं, उन्होंने भी गुरु को धारण किया, तो हमें भी गुरु को धारण करना होगा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, भूजत वेद पुराण। कहा कि जो व्यक्ति गुरु के बिना अपने जीवन में गुरु को नहीं मनाता, उसके जीवन में वो कितना भी जप तप दान कर ले, वो वेद शास्त्र कह रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये शास्त्रों में लिखा है कि उसका सब निष्फल हो जाता है। इसलिए ज्ञान को जानना जरूरी होता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? सतगुरु के दरबार में। और हमें ज्ञान के बारे में कैसे पता लगता है? सत्संग सुनकर। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को ड्राइवर बनना है, किसी को कुक बनना है, तो उसको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल में जाते हैं, अलग अलग विषय पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी पढ़ता है, कोई गणित पढ़ता है, कोई विज्ञान पढ़ता है। जिसको वैज्ञानिक बनना है उसको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी का टीचर बनना है उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही हमें अगर ज्ञान को जानना है, आत्मा के ज्ञान को, तो वो हमें कहाँ मिलता है? वो सतगुरु के दरबार में मिलता है। तो उस ज्ञान को जानने के लिए देखिए संत कबीर हुए, कितने हमारे महापुरुष हुए, मीराबाई हुए, कितने भगत हुए, सबने अपने गुरु की सेवा करी, सत्संग सुना। सत्संग से ही हमें पता लगता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आपके आदि समाज